दो बदनाम जमाना डाकू क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मुकाबले में हलाक। मुलजमान शौकत उर्फ शौकी, अली शेर उर्फ शेरी जो कि मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे, पुलिस ऑपरेशन के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग में हलाक हो गए। शौकी ने शादमान टाउन में दौरान डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। शहरी गबीसर भी कई संगीन मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरम था। सीसीडी टीम ने इन खतरनाक डाकुओं को जदीद साइंसी तफ्तीश और मुसलसल निगरानी के जरिए ट्रेस करके अंजाम तक पहुंचाया। अवामी समाजी हलकों ने सीसीडी की बर वक्त और मौसर कार्रवाई को भरपूर सराहा है। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया गया। छापामार कार्रवाई में 6 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स, 55 पासपोर्ट समेत गिरफ्तार। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। छापामार कार्रवाई में 6 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स गिरफ्तार। छापामार कार्रवाई लाहौर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर बाईपास पर की गई। गिरफ्तार मुलजमान में इमरान खान, नवीद आजाद, अब्दुल शकूर, शफीक अहमद, नासिर हुसैन और जाहिद इकबाल शामिल। मुलजमान से 55 अदद पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद हुई। मुलजमान से मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान बगैर लाइसेंस शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर पासपोर्ट्स और भारी रकूम वसूल कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान दीगर साथियों तारक यकूब और तजम्मल हुसैन के साथ मिली भगत से गैर कानूनी कारोबार चला रहे थे। मुलजमान बरामद होने वाले पासपोर्ट्स और दीगर दस्तावेजात के हवाले से हुकाम को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। इस हवाले से आपको बताएं, छापामार कार्रवाई डायरेक्टर लाहौर जोन की हिदायत पर अमल में लाई गई। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गयी। गिरफ्तार मुलजमान को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। डायरेक्टर लाहौर जोन। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका रिटायर्ड मुलाजम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लेबर ब्यूरो सिटी सक्खर के आगा बशीर अहमद तरीन ने रिटायर मुलाजमीन नेशनल बैंक के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ अपना बयान जारी किया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मसले को हाईलाइट करूं। बात यह है कि हमारे पेंशनर्स का जो रिटायरमेंट का फार्मूला था वो 70% था, लेकिन वो हमारे एक प्रेसिडेंट ने उसको 70 से 33% किया, जिस पर हमारे जो पेंशनर्स के लीडरान थे उन्होंने हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। सिंगल बेंच से हम एम्प्लॉइज़ ने केस जीता तो नेशनल बैंक डबल बेंच में गई। डबल बेंच से भी नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ के हक़